अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का मकसद दोस्तों वीडियो बनाने का सिर्फ़ इतना है कि मैं आज आपको मर्दाना कमज़ोरी के कुछ ऐसे राज बता दूँ, कुछ ऐसी बातें बता दूँ जिनको सुनने के बाद में शायद ही आपके अंदर ये बीमारी पाई जाए। अगर आपने इस वीडियो को सही से देख लिया और इस वीडियो में मैं जो चीज़ें बताऊँगा अगर उन पे अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह आपकी जो मर्दाना कमज़ोरी की बीमारी है वो कभी नहीं होगी। लेकिन शर्त ये है कि जो चीज़ें मैं बताऊँ उनको आप ध्यान से सुने। और जो नुस्ख़ा मैं बताऊँगा, वैसे तो नुस्खे मेरे चैनल पर बहुत सारे हैं, कोई सा भी नुस्ख़ा आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन मर्दाना कमज़ोरी की जब तक वजूहात सामने नहीं आएंगी तब तक आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है, बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हम बहुत दवाइयाँ खाते हैं लेकिन हमारी मर्दाना कमज़ोरी कभी ठीक नहीं होती। तो इस तरह से उनका जो है एतबार उठ जाता है देसी दवाइयों से। तो देखिए, इसकी दो वजह हैं। सबसे बड़ी जो दो वजह हैं वो ये है कि अगर आप शादीशुदा हैं या आपकी अभी नई नई शादी हुई है, साल या 2 साल आपकी शादी को हुए हैं और आपने इतनी मगन मस्ती के साथ में बीवी के साथ हमबिस्तरी की है कि ना आपने दिन देखा ना रात देखी, बस इसी काम पे लगे हुए हैं, तो ये सबसे बड़ी और सबसे अहम वजह है। ज़्यादा मुबाशरत का करना ये सबसे बड़ी मर्दाना कमज़ोरी की वजह है। इसकी और मैं आपको तफसीली बात बताऊंगा। और दूसरी वजह मुश्तज़नी यानी हस्तमैथुन करना, मोस्टरबेशन करना, ये दूसरी सबसे बड़ी ख़ास वजह है मर्दाना कमज़ोरी की। अगर आप इन दोनों मर्ज़ों में मुब्तला हैं तो आप ये भूल जाइए कि आपको कभी मर्दाना कमज़ोरी ठीक हो सकती है। क्योंकि आप अगर इन दोनों चीज़ों में मुलव्विस हैं, आप इन दोनों चीज़ों का शौक़ रखते हैं, क्योंकि देखिए मुश्तज़नी ये जवानी का वो पीरियड होता है जिसमें आदमी अगर एक बार इस लज्जत का सुरूर हासिल कर ले तो फिर उसके बस की बात नहीं है कि वो इसको छोड़ दे। और बहुत सारे मरीज़ों के ऐसे फ़ोन्स आते हैं, ऐसी कॉल्स आती हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि भाई मुश्तज़नी तो नहीं की, तो बड़े गर्व के साथ में कहते हैं हाँ की थी बहुत पहले। हम पूछते हैं फिर कितनी दफ़ा की होगी एक दिन में, तो बताते हैं कि ज़्यादा तो नहीं की, बस 1-2 बार या 3 बार। अब देखिए 1 या 2 या 3 बार, इसमें कितनी बड़ी कमज़ोरी की बात है, कितनी बड़ी कमज़ोरी की बात है। एक मिसाल दे दूं आपको। सबसे पहले मैंने किताबों के अंदर पढ़ा कि जब एक शेर जो जंगल का राजा होता है, वो शेर अपनी शेरनी से मिलता है, यानी उससे मुलाकात करता है, उसके साथ हमबिस्तरी करता है, तो मालूम है उसको कम से कम 2 महीने बुखार आता है। इतनी कमज़ोरी उसको हो जाती है कि वो अपनी जगह से हिलना भी नहीं चाहता है। उसको बुखार इतनी शिद्दत का हो जाता है कि वो हिलने तक के काबिल नहीं रहता है एक दफ़ा हमबिस्तरी करने से। अब वो साल भर में करता है या 6 महीने में करता है, बहरहाल ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं जो कि कच्चा मांस खाने का आदी होता है, अब सोचो कितनी ताकत उसके अंदर होती है, फिर भी एक मर्तबा मुबाशरत करने की वजह से उसको 2-3 महीने बुखार आता है। अब रही इंसान की बात, तो इंसान के अंदर पहली बात तो वो ताकतें नहीं रही, वो क़ुव्वतें नहीं रही। फिर भी अगर इंसान जल्दी जल्दी मनी को ख़ारिज करता है, चाहे वो मुश्तज़नी से करे, मुश्तज़नी का तो काम ही अलग है, वो तो बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। थोड़ी सी देर का लज्जत सुरूर हासिल होता है, उसके बाद में इंसान की वो कैफ़ियत हो जाती है, वो कैफ़ियत हो जाती है, ऐसा ठंडा पड़ जाता है मानो किसी गर्म चीज़ पे एकदम से पानी डाल के उसको बुझा दिया हो। तो इसकी तो मैं बात करूँगा इंशाल्लाह तफसील से। अगर आप वाकई चाहते हैं इसके बारे में गहराई के साथ नॉलेज हासिल करना तो ध्यान के साथ में मेरी बातों को सुनते रहें। और देखिए, कसरत मुबाशरत यानी ज़्यादा संभोग करना, ज़्यादा जिमा करना, इसकी कंडीशन ये होती है कि जब इंसान को सुरूर चढ़ता है, कैफियत चढ़ती है, तो
जब तक उसकी मनी खारिज नहीं होती तब तक उसको सुकून हासिल नहीं होता है। तो शादी की इसलिए जाती है ताकि इंसान को ज़हनी सुकून मिल सके। ठीक है, ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए शादियां की जाती हैं। और दूसरा फ़ायदा इसमें पॉपुलेशन का होता है। बहरहाल मैं उस टॉपिक पर नहीं जाना चाहूँगा। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग ये भी शिकायत करते हैं कि हमारे अंदर इंतशार की कमी है, तनाव की कमी है। अब मैं सबसे पहले तनाव पे बात करूँगा कि तनाव आखिर क्यों पूरी तरीके से नहीं आता है, क्यों मुकम्मल नहीं आता है। तो देखिए, तनाव को लाने के लिए हमारी जिस्म की 3 चीज़ें सबसे तेज़ी के साथ में काम करती हैं। एक तो जो नफ्स होता है, नफ्स कहते हैं दोस्तों सोच को। ठीक है, सोच या दिल जिसको कहते हैं कि हमारा दिल फला चीज़ को खाने के लिए कर रहा है, तो वही उसी तरह से आप इसको समझें। तो एक सबसे पहली चीज़ होती है सोच। जब हमारे दिमाग मतलब जब हमें ये सोच आती है, दिमाग तो दूसरा काम करता है। जब हमें ये सोच आती है कि यार मुझे ये काम करना चाहिए, अब सोच ने तो हमारा काम कर दिया। अब सोच जो होती है हमारी, वो हमारे दिमाग को ऑर्डर करती है, दिमाग तक इस बात को पहुंचाती है कि मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब दिमाग जो है हमारा वो फ़ैसला करता है, और फ़ैसला करने के बाद में वो ऑर्डर देता है हमारे सर्कुलेशन को। वो ऑर्डर करता है हमारी उन इंद्रियों को जो हमारे पेनिस की तरफ जाती हैं, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन का काम करती हैं। तो दिमाग ने ऑर्डर दिया और हमारी इंद्रियां काम करना शुरू कर देती हैं। इसकी मिसाल यूँ समझें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इंसान सो रहा है और सोते सोते उसको किसी ने उसके हाथ या पाँव में सुई चुभो दी। अब वो तो बेभरम नींद में है, लेकिन सुई चुभोने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो एक सिस्टम होता है वो हमारे दिमाग तक उस बात को पहुंचाता है। हमारा दिमाग एक्टिव होता है, और एक्टिव होने के बाद में हमारी उन इंद्रियों को ऑर्डर करता है जो हमारे जिस्म को समेटने का काम करती हैं। तो हम जब किसी के सुई चुभोते हैं तो वो एकदम से अपने हाथ पैरों को समेट लेता है, सिकोड़ लेता है। इसी तरह से जब हम मुबाशरत का इरादा करते हैं तो हमारा दिमाग उस चीज़ को कबूल करता है। दिमाग जब कबूल कर लेता है तो वो ऑर्डर करता है उन इंद्रियों को, उन सर्कुलेशंस को जो हमारे पेनिस की तरफ जाते हैं। अब जब ये चीज़ मुकम्मल हो जाती है तब जाके हमारे पेनिस में इंतशार आना शुरू होता है, तनाव आना शुरू होता है। तो सबसे पहला काम तो हो गया दोस्तों ये। अब देखिए तनाव किसको आता है, तो तनाव उसी को आएगा भरपूर जिसकी नसों में जान होगी और जिसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसी को सही इंतशार आएगा और सही तरीके से उसको तनाव आएगा। अगर किसी का ये सिस्टम ख़राब है, अब ध्यान से समझते रहना दोस्तों, मैं अपने पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूँ। अगर किसी की ये सिस्टम ख़राब है, उसका स्टेमिना इतना कमज़ोर है कि वो दिमाग तो उस चीज़ को कबूल कर लेता है, दिमाग कबूल कर लेता है और दिमाग ऑर्डर भी दे देता है उन इंद्रियों को जो तनाव पैदा करने का काम करती हैं, लेकिन हमारे नफ्स तक यानी हमारे पेनिस तक पहुंचते पहुंचते वो चीज़ थक जाती है। और जब वो चीज़ थक जाती है तो वो सही तरीके से हमारे पेनिस के अंदर तनाव पैदा नहीं करती है, क्योंकि वो कमज़ोर है, वो लागर है। और वो लागर क्यों हुई, वो कमज़ोर क्यों हुई? हमारी ज़्यादा हस्तमैथुन करने की वजह से या ज़्यादा संभोग करने की वजह से। तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जब हमारा ये सिस्टम कमज़ोर होगा तो हमारे पेनिस में इंतशार, तनाव नहीं आएगा। तो सबसे पहली बात, आप अगर ज़्यादा संभोग करते हैं, ज़्यादा का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि दोस्तों अगर आप हफ्ते में 2 बार भी करते हैं तो ये ज़्यादा है। हफ्ते में अगर 2 बार भी करते हैं तो ये भी ज़्यादा है, समझ गए आप? तो मेरा ज़्यादा कहने का मतलब ये है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि मतलब दिन में 2-3 बार कर लेते हो तो इसको ज़्यादा कहते हैं। नहीं, हफ्ते में अगर आपने 2 बार भी किया तो ये भी ज़्यादा हो गया। दोस्तों अब आज का जो हमारा हाइब्रिड का ज़माना है तो हम इस चीज़ को तो कबूल कर ही नहीं सकते हैं कि जनाब 1 हफ़्ते तक कोई खामोश रह जाए। नहीं, हर दूसरे तीसरे दिन उसको
ये काम करना है। तो भाई अगर आप करते हैं तो उस चीज़ को फिर आप खुद भुगतें। लेकिन अगर आप अपने आप को बिल्कुल मजबूत बनाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो आपको इस चीज़ पे अमल करना होगा। अब दूसरी बात, अब आती है मोस्टरबेशन की बात। तो अगर आप मोस्टरबेशन करते हैं, ज़्यादा हस्तमैथुन करते हैं, अब ज़्यादा से भी मुराद यही समझें आप। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हफ्ते 10 दिन में अगर एक बार कर लिया तो वो ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा है और इसके इतने बड़े नुकसान आते हैं, इतने बड़े नुकसान आते हैं। अब मैं इस चीज़ को और समझा दूँ आपको। देखिए दोस्तों, जो हमारा पेनिस होता है, जो हमारा लिंग होता है, तो उसका जो हमारा आगे वाला साइज़ होता है, जिसको सुपारी भी कहते हैं या बहुत सारे लोग कैप कह देते हैं, टोपा कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, बहरहाल उस पे आपने देखा होगा छोटे छोटे दाने होते हैं। अब वो जो दाने होते हैं उसके कैप पे यानी उसके किनारियों पे जो दाने होते हैं, वही असल में हमें सुरूर पैदा करते हैं। होता क्या है दोस्तों, जब कोई मोस्टरबेशन करता है, हस्तमैथुन करता है, तो उसके जो हाथ की रगड़ होती है, उस रगड़ की वजह से उसके जो पेनिस के किनारों पे दाने होते हैं वो इतने सख्त होने लगते हैं, इतने सख्त होने लगते हैं कि उसको सुरूर ही नहीं आता है, उसको मतलब लज्जत ही पैदा नहीं होती है, उसको गुदगुदी का एहसास नहीं होता है, क्योंकि वो रगड़ की वजह से, जो नाजुक चीज़ होती है, और जब किसी नाजुक चीज़ पे कंटिन्यू कोई रगड़ मारता है तो वो चीज़ जो है अपना असर छोड़ने लगती है। लेकिन इसका काम क्या है, जो हमारे पेनिस के दाने होते हैं दोस्तों, जब हम संभोग करते हैं तो संभोग करते हुए जो हमें सुरूर पैदा होता है, लज्जत पैदा होती है, जो गर्माहट पैदा होती है, उसकी वजह से हमें जो है इंजाल होता है, उसी की वजह से इंजाल पैदा होता है, यानी हमें डिस्चार्ज हो जाते हैं उसी की वजह से। और जब हमारी मतलब जब हम डिस्चार्ज होते हैं तो डिस्चार्ज होने में जो एक कैफियत होती है, जो सुरूर पैदा होता है, जो मज़ा मिलता है, सुकून हासिल होता है, वो अलग होता है। और जब हम लगातार मतलब आगे पीछे होते रहें और हमें उसके अंदर कोई किसी तरह की लज्जत महसूस नहीं होती है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो छोटे छोटे दाने हैं वो घिस चुके हैं, उन पे खासी रगड़ लग चुकी है। अब वो चाहे ज़्यादा संभोग करने की वजह से हुई हो या ज़्यादा हस्तमैथुन करने की वजह से हुई हो। तो बहरहाल सबसे बड़ा नुकसान इसका ये है। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि अगर हमें ज़रा सी ज़ुकाम हो जाए तो ज़ुकाम में जो हमारा पानी निकलता है, नज़ला निकलता है, तो हमारी नाक की क्या कंडीशन हो जाती है, ये ख़ुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाक फिर भी हमारे पेनिस से ज़्यादा हार्ड होती है, पेनिस की जो खाल होती है वो ज़्यादा नाजुक होती है, और जब हम उस पर अपने हाथ की रगड़ लगाते हैं तो आप सोचो उसका क्या हाल होगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी गलती है मोस्टरबेशन करने वालों की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वाक़यात हमारे सामने आते हैं, लोग बताते हैं कि जब कभी वो वॉशरूम जाते हैं, यानी नहाने के लिए जाते हैं या पेशाब के लिए जाते हैं, तो क्या होता है, उनको सुरूर चढ़ गया, और सुरूर चढ़ने के बाद में उन्होंने जो है काम तमाम कर लिया, हस्तमैथुन कर लिया, और हस्तमैथुन करने के फ़ौरन बाद वो ठंडे पानी से उसको धो लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा जहरीला काम है, सबसे बड़ा जहरीला दोस्तों। इससे आदमी बिल्कुल नामर्द हो जाता है। इसकी मिसाल यूँ समझें, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर हमने बाइक या कोई कार या कोई भी ऐसा वाहन चलाया जिसके अंदर इंजन होता है। अब सोचो 100 किलोमीटर चलाने के बाद में उसकी कंडीशन कितनी क्रिटिकल होगी, कितना हीट होगा, उसके अंदर बहुत हीट पैदा होगी, इतना गर्म होगा वो, और उस पर फिर फ़ौरन आप पानी डाल दो तो वो बिल्कुल सीज़ हो जाएगा, बिल्कुल काम करना बंद कर देगा। इसी तरह से इंसान के जो पार्ट होते हैं ये गर्म हो जाते हैं, पूरी बॉडी जो है हमारी गर्म हो जाती है। और जब ऐसी कंडीशन में हम नहाते हैं या उसके ऊपर पानी डालते हैं तो समझो हमारा क्या हाल होता होगा। तो ये चीज़ अगर आपने की है तो इन चीज़ों से तौबा कर लें, और उसके बाद में जितने भी मैंने नुस्ख़ाजात बताए उसमें से जो आपको अच्छा लगे वो इस्तेमाल करके अपनी तबाहकुन ज़िंदगी को आप सही तरीके से गुजार सकते हैं और इसकी इस्लाह कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। आने वाले वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको और बातें बताऊँगा और उसी के साथ साथ आपको नुस्खे की तरफ भी लेकर के जाऊँगा, जो मतलब
ज़्यादा संभोग करने की वजह से या ज़्यादा हस्त मैथुन करने की वजह से बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं, उनका बिल्कुल मामला ख़राब हो गया है। तो इंशाल्लाह उनके लिए मैं एक ज़बरदस्त नुस्खा बताऊँगा। तो इसी तरह से वीडियो देखते रहें, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।